दावा किया जाता है कि तेलंगाना की पुलिस बड़ी ही फ्रेंडली पुलिस है, मगर एक बेबस औरत की शिकायत पर जायदाद पर उसके नजरों के सामने नाजायज कब्जा होने से नहीं रोक पाई। हैदराबाद के कल्बे शहर में मसरूफ तरीन इलाके बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ हसन नगर का वाक़या है, जहां 12 नवंबर की अवलीन सातों में अंसा फातिमा नामी खातून की जायदाद पर उनके पड़ोसी मोहम्मद बिन महफूज ने अपनी साथी सैयद जावेद कादरी व दीगर के हमरा अंसा फातिमा की जायदाद में दीवार तोड़कर दाखिल हो गए और आधी गेट तोड़कर चंद ही घंटों में गैर मजाज दीवार तामीर करवा लिया, जो कि सीसीटीवी में भी कैद हो चुका है। बहादुरपुरा पुलिस ने शिकायत पर पुलिस कांस्टेबल ने मुकाम पर पहुंचने के बावजूद नाजायज तामीराती कार्यवाही को रोकने से ये कहकर इनकार कर दिया कि खातून के पास जायदाद के कागजात मौजूद नहीं है। अब सवाल ये उठता है, क्या असल हकदार बरवक्त दस्तावेज पेश करने में नाकाम रहे तो इसी तरह जायदाद पर नाजायज कब्जा होने दिया जाएगा? क्या फौरी तौर पर काम रोक कर दस्तावेज पेश करने का मौका नहीं दिया जा सकता था? क्या हमारे मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चल रहा है? अब अंसा फातिमा को कौन इंसाफ दिलाएगा? क्या इस बेचारी को अपने हक वापस लेने के लिए अदालतों के अनगिनत चक्कर लगवाने पड़ेंगे? इस मामले का असल मुजरिम नाजायज कब्जा करने वाला है या इस कब्जे को रोकने का इख्तियार रखते हुए भी ताल मटोल करने वाला वो पुलिस एहलकार? वाज़ेह रहे कि 12 नवंबर को शिकायत करने पर 16 नवंबर को एफआईआर दर्ज की गई है और हस्बे रिवायत बहादुरपुरा पुलिस मसरूफ तहकीकात है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अंसा फातिमा है। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ और मुझे आकर 2 वीक्स हो रहा है। मैं आई थी यहाँ पर, मेरे कज़न की शादी थी तो उस सिलसिले में आई थी। यहाँ पर हसन नगर में मेरे पेरेंट्स की पुश्तैनी जायदाद है और मैं यहीं ठहरी हुई थी। 12 नवंबर के दिन सुबह 6 AM मेरे नेबर्स मोहम्मद बिन महफूज और उनके साथ उनके कोई एजेंट थे जिनका नाम है जावेद कादरी, ये दोनों और भी थोड़े लोग उनके साथ, ये सारे मिलकर मेरी बाउंड्री वॉल तोड़ना स्टार्ट कर दिए। मैं जाकर जब रोकने गई तो वो लोग नहीं स्टॉप हुए। वो लोग बोले कि हम पुलिस से बात कर लिए, SHO से बात कर लिए, आप जाकर पुलिस स्टेशन में बात कर लीजिए। मैं फौरी यहाँ से फिर पुलिस स्टेशन के लिए निकली, जाकर कंप्लेंट रजिस्टर करी और फिर कांस्टेबल आए थे मेरे साथ। वो आकर काम स्टॉप करने की कोशिश करे, बट वो लोग बोले कि नहीं, काम तो नहीं स्टॉप करते हम लोग। फिर थोड़ा प्रेशर पुलिस वाले डाले तो वो लोग बोले ओके ओके बोलकर स्टॉप करे। फिर पुलिस वाला मुझे बोला कि मैम आप पहले आपके पेपर्स सबमिट करिए, जब तक हम नहीं रुका सकते ये काम। तो मेरे पेपर्स ऑस्ट्रेलिया में थे, मैं साथ में वैल्यूएबल्स नहीं कैरी करी थी। मैं SI को बोली कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, एक 3-4 आवर्स में मैं स्कैन करा के आपको पेपर्स पहुंचाती हूँ, क्योंकि लॉकर में थे मेरे पेपर्स। तो SI मैम जब तक आप पेपर्स नहीं सबमिट करें हम नहीं रोक सकते बोलकर बोले। तो जब तक कि मैं पेपर्स लाकर सबमिट करी तो ये काम जारी रहा घर पे। वो लोग मेरी गेट तोड़ दिए, उसके बाद में गेट तोड़कर निकाल दिए और बेसमेंट डालकर पूरी नई वॉल एरेक्ट करे। ये फोटोज है, देखिए, ये सुबह 6 AM की है, जब सब कुछ नहीं था, कुछ ऐसा था पहले। उसके बाद में ये स्टार्ट करे, यहाँ से तोड़ना स्टार्ट करे और फिर गेट तोड़ दिए, मेरी गेट तोड़कर फिर लॉरीज आए, उनके सामान की ब्रिक दलाए वो लोग। जी मेरे पास सारा CCTV फुटेज है, आप लोग को मैं दे दूंगी वो। ये ऐसे लाकर फिर ये शाम तक सारी 3 वॉल्स एरेक्ट कर लिए वो लोग और सामने से गेट भी लगा दिया और लॉक भी डाल दिया उसको। उसके बाद में 16th को FIR रजिस्टर हुई मेरी 4 दिन बाद। तो सेशंस है उनके इसमें मेंशन, ट्रेस पासिंग के और एनक्रोचमेंट के, लैंड ग्रैबिंग के। SI भी आकर FIR देने के बाद आकर वो भी मेजर करे, सारा कुछ मेरे पेपर वर्क देख के मेजर करके वो खुद एक्सेप्ट करे कि हाँ आपकी लैंड में एनक्रोच हुए ये लोग बोलकर। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरा पोजीशन वापस दिलाइए, जो ऑलरेडी पहले था मेरा, मैं वो पोजीशन वापस चाह रही हूँ। मैं कोर्ट जाऊंगी, इसके खिलाफ लड़ूंगी, करूंगी, बट फिल वक्त मुझे मेरा पोजीशन वापस चाहिए। ये लोग एवरीडे आ रहे हैं, ठहर रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हैं मेरे एरिया में और कल ये लोग ये भी बोले कि जितना भी सामान है आप लोगों का हटाओ यहाँ से, हमें अपना सामान दलाना है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये मुझे थ्रेटन कर रहे हैं।
जो लोगों को ये बीच में रखकर कराए ये सब काम, उनका हिस्ट्री थोड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है, एंटी सोशल्स है वो लोग। तो मैं उसके लिए बहुत डरी हुई हूँ, रात में सो नहीं सक रही हूँ मैं। और मैं मेरे रिश्तेदारों के पास यहाँ वहाँ जाकर सो रही हूँ। मुझे अपनी लाइफ का थ्रेट महसूस हो रहा है इन लोग से, क्योंकि इन लोग के काफ़ी क्रिमिनल केसेस हैं जो ऑलरेडी ओपन है। ऐसा टोटल लैंड कितना था? मेरा टोटल लैंड 697 स्क्वायर यार्ड्स है। वो लोग जो बाउंड्री उठाए वो कितने गज पे उठाए? वो लोग अराउंड 80 गज पे उठाए। जी जी, मेरी अपील है पुलिस से, गवर्नमेंट से, कि मेरी हेल्प के लिए आइए और जो भी ये पोजीशन ये लोग लिए हुए हैं वो रिमूव कराइए मेरे लिए। मैं और मेरी मासूम बच्ची दोनों अकेले रहते हैं यहाँ पर घर पे, और मुझे डर है कि वो लोग कुछ नुकसान पहुँचाएंगे हमें। तो मेरी अपील है गवर्नमेंट से और पुलिस से और आला अहदेदारों से कि मेरी मदद के लिए आइए और मुझे मेरा पोजीशन वापस दिलाने में हेल्प करिए। बहादुरपुरा पुलिस की तरफ से आप जब आके काम तो रुका दिए, अभी केस कोर्ट में चल रहा है या फिर? जी, आकर वो काम रुकाए रुकाए तक शाम हो गई थी, तो शाम में रुकाए वो, अभी स्टे पर ही है काम।